प्यारे दोस्तों, आज से तकरीबन 700 साल पहले की बात है कि बगदाद में एक बहुत बड़े आलिम रहते थे। उनका नाम काजी अबू बकर बगदादी था। वो दिन के वक्त अदालत में मुकदमा सुनते, जबकि रात के वक्त कुरान और हदीस की तालीम देते। एक मर्तबा उनके एक शागिर्द ने उनसे पूछा, आपकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है, लेकिन आप ये सारे खर्च कैसे उठा लेते हैं? कारी साहब ये सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा, ये एक राज की बात है। अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो तुम सबको मेरे साथ होने वाले पहले के वाक़यात सुनने पड़ेंगे। फ़िलहाल इसे अभी रहने दो। कारी साहब के शागिर्दों ने चंद दिन बाद दोबारा कारी साहब से पूछा, आप इतनी रकम नेक कामों में कैसे खर्च कर देते हैं, हालांकि आपकी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। उस्ताद ने एक बार फिर समझाना चाहा और अल्लाह की गैबी मदद की तरफ इशारा किया, लेकिन शागिर्द फिर भी ये राज जानना चाहते थे। बहरहाल कारी साहब ने कहा, मेरी जवानी में मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था। बाज़ मर्तबा अल्लाह आपको इशारा देता है। उस्ताद ने कहा, ये मेरी जवानी का वाक़या है। आज से 30 या 32 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त दीन की तालीम हासिल कर रहा था और मैं और मेरे दोस्त रात भर दीन की हदीस की बातें किया करते थे। मैं उन दिनों बगदाद में रहता था। शहर के लोगों में उन दिनों एक अरबी बुज़ुर्ग का बहुत चर्चा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं मक्के जाकर उन अरबी बुज़ुर्ग से, उन शेख से तालीम हासिल करूँगा। अगर आप में से कोई मेरे साथ जाना चाहे तो चल सकता है, वरना आपकी मर्ज़ी। मेरे साथियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। मैं लंबा सफ़र तय करके अकेले मक्का पहुंच गया। वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि शेख साहब कहीं बाहर गए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत मायूसी हुई, लेकिन ये जानकर कुछ सुकून मिला कि मक्का में उन दिनों बहुत से आलिम मौजूद हैं और दर्स देते हैं। मैंने सोचा, अगर शेख साहब से मुलाकात ना हो सकी तो कम से कम उन बुज़ुर्गों से इल्म हासिल किया जा सकता है। चुनांचे मैं बगदाद वापस जाने के बजाय वहीं पर ठहर गया और अपने इल्म की प्यास बुझाने लगा। उन दिनों मेरे साथ ये हुआ कि मेरे सफ़र का सामान ख़त्म होने लगा, लेकिन मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मेरे पास कुछ खजूर, सत्तू और थोड़ा सा जैतून का तेल था। मैंने इन्हीं को गनीमत जाना, लेकिन एक दिन सारा सामान ख़त्म हो गया और नौबत फाको तक पहुंच गई। एक दिन मैं खाना हासिल करने के लिए बाहर निकला तो देखा, सामने एक रेशम की थैली नजर आई। उस वक्त दोपहर का वक्त था। सड़क पर धूप का आलम था। दूर से ही वो थैली कीमती नजर आ रही थी। मैं वो थैली उठाकर घर वापस आ गया। उसके अंदर एक हार था जो बहुत ज़्यादा कीमती नजर आ रहा था। उसमें लगे मोती बहुत कीमती और खूबसूरत थे। मैंने उस हार को थैली में डालकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया। मैं असर तक यही सोचता रहा कि ये थैली गली में क्यों पड़ी थी। मैं असर की नमाज़ पढ़कर घर वापस आया और फिर से यही सोचने लगा कि मैं ये हार कैसे वापस करूँगा। इतने में एकदम अचानक से बाहर गली में शोर हुआ और एक आवाज़ बुलंद हुई। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी ऊँट पर सवार है और उसके आगे चंद लोग दफ बजा रहे हैं। वो आदमी थोड़ी देर बाद ये ऐलान करता है कि ए मक्के वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है। उसमें हार था जो हमारा ख़ानदानी हार है। जिसको भी वो थैली मिली है वो मुझे वापस कर दो। जो भी इंसान वो थैली मुझे वापस करेगा मैं उसे 500 दीनार इनाम के तौर पर दूंगा। मैं ये ऐलान सुनकर हैरान रह गया। मैंने सोचा ये हार इस बूढ़े शख्स का है और मुझे ये हार फ़ौरन उसके हवाले कर देना चाहिए। वो बूढ़ा आदमी जब मेरे घर के सामने से गुजरने लगा तो मैं फ़ौरन उसकी तरफ निकला। मैंने उन्हें रुकने का कहा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, नौजवान क्या बात है? मैंने उन्हें घर आने के लिए कहा और उन्हें वो थैली दिखाई। बूढ़े ने वो हार देखकर उसे चूमा और कहा, मैंने ये हार सफ़र के दौरान खो दिया, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे ये हार वापस किया। ये लो तुम्हारा इनाम। मैंने उस बूढ़े से कहा, ये मुझे बाहर सड़क पर पड़ा मिला था। ये मेरे पास आपकी अमानत थी। मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको वापस कर दूं। मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। लेकिन बूढ़े आदमी ने मेरी एक भी बात ना सुनी और मुझे इनाम देना चाहा। उसने बहुत इसरार किया, लेकिन मैंने वो इनाम लेने से मना कर दिया। बूढ़े ने वो इनाम मेरे घर पर ही छोड़ दिया और वापस चल पड़ा।
मेरे पास उन दिनों कुछ भी नहीं था, लिहाजा मैंने उन दीनार से अपने घर का किराया अदा किया और अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया। इसी दौरान शेख साहब ने अपने दर्स का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। मैंने इसे मौकाए गनीमत जाना और शेख की खिदमत में हाजिर होने लगा। मैं काफ़ी अरसे तक इल्म हासिल करने में मशगूल रहा और उसी दौरान वही दीनार मेरे काम आते रहे। आखिरकार वो दिन आ गया जो मुझे सीखना था, मैंने वो सीख लिया और वापस बगदाद जाने के लिए जद्दा के बंदरगाह पहुंच गया। वहां से मैंने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। कश्ती को चलाने वाला कश्ती का मल्ला अनाड़ी था। हम सब इतने डरे सहमे थे कि कोई किसी से बात नहीं करता। इतनी देर में अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। उसी दौरान कश्ती हिचकोले लेने लगी और टूट गई। उस दौरान हम बहुत मुश्किल और मुसीबत का शिकार थे। आसमान पर बिजली कड़क रही थी और नीचे समंदर की तूफानी लहरों का शोर था। लोग चीखों पुकार कर रहे थे। मैं आंखें बंद किए कश्ती के एक तख्ते से चिपका रहा। वो तख्ता समंदर में आगे बढ़ता रहा। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और बाकी मुसाफिरों का क्या होगा। आखिरकार वो तख्ता एक जजीरे पर जाकर रुक गया। मैं जजीरे पर पहुंचकर लेट गया। जब मेरी हालत ज़रा सी संभली तो मैं उठकर जंगली फलों से भूख मिटाने लगा। मैंने देखा कि जजीरे के बस्त में एक मस्जिद है और कुछ ही दूर पर आबाद है। मैं मस्जिद के अंदर चला गया। वहां जाकर कुरान पढ़ने लगा। वहां के चंद लोग मुझसे कहने लगे, क्या आप शेख हैं? मैंने कहा, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। उन लोगों ने कहा, ए शेख, हम मुसलमान हैं लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानते, आप हमें सिखा दें। मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बदले में मुझे सुबह शाम खाना मिल जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मुझसे मानूस हो गए और मुझे बहुत इज्जत देने लगे। मेरी ज़िंदगी यूं ही चलती रही। मुझे ये मालूम भी नहीं था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। एक दिन उनके एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और कहने लगे, यहाँ एक यतीम बच्ची है और वो काफ़ी मालदार है। आप बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान हैं और तन्हा भी रहते हैं। हम चाहते हैं आप उससे निकाह कर लें। मैंने इनकार किया लेकिन उन लोगों ने बहुत इसरार किया। मैंने उनकी बात मान ली और मेरा निकाह हो गया। निकाह के बाद जब मैंने अपनी दुल्हन को देखा तो उसके गले में वही हार था जो मैंने मक्के में उस बूढ़े आदमी को वापस किया था। मैंने बाहर आकर सारा किस्सा उन गांव के लोगों को सुना दिया। उन्होंने ज़ोर से नारा लगाया। उनकी आवाज़ पूरे जजीरे में गूंजने लगी। मैं हैरान था, बल्कि मुझे इस बात से मज़ीद हैरत हुई कि ये लोग नारा क्यों लगा रहे हैं। मुझे परेशान देखकर उन लोगों ने कहा, जिस बूढ़े शख्स को आपने वो हार वापस दिया था वो इस बच्ची के वालिद थे और इस मस्जिद में इमाम थे। वो अक्सर कहा करते थे, मुझे कम ईमानदार लोग मिले लेकिन मक्के में मुझे एक ईमानदार शख्स मिला। या अल्लाह मुझे उस शख्स से दोबारा मिलवा दे ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उस शख्स से कर सकूं। और अब ऐसा हो गया। हम लोग इस इत्तेफाक पर हैरान हैं। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी के साथ उस जजीरे पर रहने लगा। फिर अपनी बीवी के वफ़ात के बाद मैं जजीरे वालों से इजाज़त लेकर वापस आ गया। जजीरे वालों ने वो हार मुझे दे दिया और बगदाद में एक ताजिर ने मुझे उस हार के लाखों दीनार दिए। इन्हीं दीनार से मैं तुम लोगों के खर्चात पूरे करता हूँ और इसमें बरकत ही बरकत है। इन्हीं दीनारों को मैं नेक कामों में खर्च करता हूँ। अल्लाह ताला ईमानदारी का बदला बहुत अच्छा देता है, बिल्कुल इस जवान की तरह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।